स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल ऑनलाइन पढ़ो इंडिया पे। तो कैसे हैं आप लोग मेरे भाई? आशा करता हूं कि सभी लोग बढ़िया होंगे, कुशल मंगल होंगे, घर में सभी लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं फिर से बायोलॉजी के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसमें विटामिन तथा उनसे संबंधित रोग, मतलब कि उसकी कमी से कौन से रोग होते हैं, उस विटामिन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं, उनका साइंटिफिक नेम क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये एग्जामिनेशंस के लिए, कोई भी एग्जामिनेशन हो, एनटीपीसी हो, आरआरबी हो, बात समझ में आ रही है, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, यहाँ तक कि यूपी में एग्जाम होने वाले यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसी, सब के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज है ये। तो कृपया करके पेन और पेपर लेकर के बैठ जाए। ये कृपया आप हमारे ऊपर कर दीजिए, ना कि अपने ऊपर ना। लेकर के बैठिए और इन क्वेश्चंस को नोट डाउन करिए। तो समय को न गंवाते हुए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य है? बताइए फ्रेंड्स। जो हमारा रक्त होता है, खून जो हमारे रगों में दौड़ रहा है, इसमें ना फ्रेंड्स फाइबर होते हैं, छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं। बात समझ में आई? और वो क्लॉटिंग्स बहुत ज़रूरी हैं, ब्लड की क्लॉटिंग्स, मतलब कि ब्लड का एक थक्का, इसमें ब्लड गाढ़ा होना चाहिए, समझ रहे हैं ना? तो ब्लड को गाढ़ा बनाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? के की ज़रूरत होती है। अगर आपका हाथ कट जाएगा, खून बहने लगा, रुक ही नहीं रहा है, तो वो बीमारी है ना भाई, सारा खून निकल जाएगा। लेकिन अगर आपका हाथ कट गया तो कुछ समय के बाद खून खुद रुक जाता है। बात समझ में आ रही है? तो किसकी कमी होती है? विटामिन के की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखिए, इसका डिस्क्रिप्शन भी मैंने लिख रखा है। और ये क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन सीपीयू एसआई में आया हुआ 3 जुलाई 2017 सेकंड पाली का क्वेश्चन है। तो कृपया आप इसे नोट डाउन करें। चलिए, तो इसका डिस्क्रिप्शन भी नोट डाउन करें। डिस्क्रिप्शन भी मैंने चिपका रखा है यहाँ पे कि विटामिन के की कमी से शरीर में खून का थक्का धीरे धीरे ना बनने की बीमारी होती है ना, धीरे धीरे नहीं बनने लगता है। नहीं, यहाँ पे टाइपिस्ट ने छोड़ रखा है। इस विटामिन को रुधिर स्राव रोधी पदार्थ यानी कि एंटी हेमोरेजिक फैक्टर कहते हैं। मतलब कि खून के बहाव का रोधी पदार्थ है ये। यह मानव में रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन है। बात समझ में आई? कौन सा विटामिन? के। कौन सा? विटामिन के। विटामिन के, इसको याद करें, देखें कहाँ कहाँ ये एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? मतलब कि कौन सा विटामिन हमें प्रतिरक्षा प्रदान करता है, जो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। समझ रहे हैं ना? तो फ्रेंड्स, जो विटामिन के है वो हमें रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। कौन सा? ए प्रदान करता है। कौन सा? ए। याद करो कौन सा? ए। याद करो कौन सा? ए। देखिए, ये एसएससी सीएचएसएल 10+2 में आया हुआ क्वेश्चन है 2015 में, और इसका ऑप्शन क्या? ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन हमसे कई सारे फॉर्म्स में अलग अलग एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। बात समझ में आई? मतलब कि चीज़ एक ही होती है, पूछने का तरीका अलग अलग हो जाता है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा कि रतौंधी किसकी कमी से होता है। बताएं कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। ये देखिए, ऑनलाइन स्टेनोग्राफर 14 सितंबर 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया था, ए वाला, वो हायर सेकेंडरी 10+2 2015 का क्वेश्चन है। फिर वही क्वेश्चन 2017 में रिपीट कर गया है, लेकिन उसका फॉर्मेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। बस बात सिर्फ इतनी सी है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन ए। और विटामिन ए क्या देता है हम लोगों को? रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं दिखाता हूँ आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है? अब भैया, जब हम ऊपर बताए कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन ए बताए कि नहीं बताए? विटामिन ए की कमी से है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, रतौंधी होता है, रतौंधी होता है। बात सुन में आई? कौन सा होता है? रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है भैया? रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? दिन में दिखना बंद हो जाता है ना। रतौंधी रात में देखना बंद हो जाता है। ये भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि हायर सेकेंडरी 10+2 के एग्जामिनेशन में आया हुआ क्वेश्चन है 2000
1 में। बात समझ में आई? पेलाग्रा पे ट्रिक मत मार देना बे। विटामिन ए की कमी से पेलाग्रा नहीं होता है, पेलाग्रा दूसरा रोग है, बता दूंगा। पेलाग्रा नहीं। बात समझ में आ रही है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। बात समझ में आई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और फ्रेंड्स विटामिन देखो 4 क्वेश्चन हैं यार विटामिन ए के, सिर्फ फॉर्मेशन बदल गए हैं लेकिन एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किया गया है। क्या किया गया है? बार बार। विटामिन ए का सर्वोत्तम रूप बता दो, सर्वोत्तम स्रोत क्या है? मूली। मूली तो देखा होगा, नारंगी भी देखा होगा, गेहूं देखा है? गेहूं। गाजर, गाजर में होता है। गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है फ्रेंड्स, आप लोग भी पसंद करें और खूब खाइए, बहुत फायदा करता है गाजर का हलवा। और ये देखिए ये क्वेश्चन एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। किस में होता है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत? गाजर में। मैं रोज 2 गाजर खाता हूँ। जय श्री राम। और ये क्वेश्चन देखिए 2006 में तो आया ही आया, 2012 में फिर सीएचएसएल में आ गया। एक बार एमटीएस में आया, एक बार सीएचएसएल में आ गया। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा, और देखिए इसका थोड़ा सा मैं डिस्क्रिप्शन भी बता दूं आपको। देखिए विटामिन ए जो होता है इसका प्रमुख कार्य जो होता है वो दृष्टि, जो विजुअल पिगमेंट्स हैं, मतलब कि जो दृष्टि कोशिकाएं होती हैं हमारी, उनको मतलब तंदुरुस्त रखता है। बस इतना समझो कि विटामिन ए क्या है कि हमारी दृष्टि कोशिकाएं जो होती हैं, मतलब जो पिगमेंट्स होती हैं, उनको क्या रखता है? तंदुरुस्त रखता है। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त यह कोशिकाओं, विशेषतः एपिथीलियमी कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण, जीडीओ, शरीर की वृद्धि, जनन क्षमता, कार्बोहाइड्रेट का उपापचय आदि के लिए आवश्यक होता है। बात समझ में आई? कमजोर एपिथीलियमी स्तर पे जीवाणु आदि का संक्रमण हो जाता है, इसलिए इस विटामिन को संक्रमण रोधी बोला जाता है। बात समझ में आई? क्या बोला जाता है? संक्रमण रोधी। किसको बोला जाता है? विटामिन ए को बोला जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहते हैं। ये शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये याद रखो, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। हरी सब्जियां, गाजर, दूध, मांस, अंडा इसका प्रमुख स्रोत है। बात समझ में आ रही है? तो भैया हम तुमको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता दिए, ये 4 लाइन अपने कॉपी में नोट कर लो। बात समझ में आई? कि पहली बात फिर रिकॉल कर लेते हैं कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से हम रतौंधी हो जाता है। और विटामिन ए क्या प्रदान करता है? शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बात समझ में आई? अगर विटामिन ए बढ़िया रहेगा तो तुमको कोरोना भी नहीं होगा। बात समझ में आई बालक? चलो अब बताओ इसका सोर्स क्या है? तो इसका सोर्स जो है वो गाजर, दूध, अंडा, मांस है। खूब दबा के खाओ। बात समझ में आई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए मदद करने वाला विटामिन बताइए। देखो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई बार रिपीट कर गया। अब संयुक्त स्नातक परीक्षा 2008 में आया हुआ है, मतलब सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। तो अभी मैंने बताया कि शरीर में संक्रमण रोकने के लिए कौन से विटामिन का यूज किया जाता है? तो विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। किसका? विटामिन ए का। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं सीजीएल 2008 में आया है, फिर यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि एमटीएस में आया है, फिर सीएचएसएल में आया है, फिर सीएचएसएल में आया है, 2001 में आया है। ठीक, मतलब कि कई सारे एग्जामिनेशन में, स्टेनोग्राफर में आया है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे हायर सेकेंडरी में आया है। मतलब कि गर्दा कर दिया ये क्वेश्चन, मतलब कि मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स लिख लें, एक ही क्वेश्चन से 5 बार 10 बार रिपीटेशन, समझ रहे हैं आप? और मैं 20 बार यही चिल्लाता हूँ कि एसएससी जो है अपने क्वेश्चंस को रिपीट करती है। बात समझ में आ रही है? चलिए तो इसकी डिस्क्रिप्शन की थोड़ा बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या मैंने बताया? ए। अब फ्रेंड्स मैं बोल रहा हूँ कि जो विटामिन ए है ना, विटामिन ए ही जो क्या है,
हम लोगों को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। और इसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। जबकि जबकि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी नामक। बी1 की कमी से बेरी होता है ना। विटामिन में भी कई सारे होते हैं, कैटेगराइज होते हैं। बी12 होता है, बी2 होता है, बात समझ में आई? बी5 होगा, बी6 होगा, आगे मैं पढ़ाऊंगा। तो विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। तथा विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? सूखा रोग, मतलब रिकेट्स हो जाता है। बात समझ में आई? सूखा रोग मतलब कि धूप भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी कहाँ से मिलता है हम लोगों को? जो मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, जो सुबह सुबह की धूप होती है, वहाँ पे विटामिन डी मिलता है हम लोगों को। क्या मिलता है? विटामिन डी। फ्रेंड्स, ये जो हमारा पैराग्राफ है, इसको आप एकदम नोट डाउन कर लें कि ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण रोकने में मदद करता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, आप बताएं कि विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? विटामिन ई किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताएं। दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट के उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला एपिथीलियमी ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। एपिथीलियमी ऊतक क्या होते हैं पता है? जननांग होते हैं। जननांग, अब मैं क्या बताऊं आप लोगों को, सभी लोग जानते होते हैं, मतलब कि आपके गुप्त पार्ट्स। बात समझ में आई? उसी को क्या बोलते हैं? जो गुप्त आपका आइटम है उसको क्या बोलते हैं? एपिथीलियमी बोलते हैं। बात समझ में आई? तो वो देखिए, ये क्वेश्चन कहाँ आया हुआ है? एसएससी सीपीओ 2008 में आया हुआ है। अब क्या करूँ मैं, मुझे ऐसे समझाना पड़ रहा है आप लोगों को, वरना उपकला तो समझ ही में नहीं आता है मुझे भी, और एपिथीलियम भी नहीं आता है। तो हम लोग क्या है कि हम भैया गांव से हैं, तो हमको गांव की भाषा ज़्यादा समझ में आती है। गुप्त सुप्त ये सब हम लोग बचपन से ही समझ रहे हैं ना, ट्रेंडिंग है ये सब। तो चलिए, ये क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीपीओ 2008 में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। तड़का थोड़ा कम दो भाई, सरक रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखें। सॉरी, वो थोड़ा सा तड़का नाक में घुसक गया था। चलिए, अब इसी में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखिए। मैंने बताया था कि विटामिन ई का जो प्रमुख सोर्स है वो क्या है? तेल है, गेहूं है, अंडा है, सोयाबीन है ना। यह कोशिका कला की सुरक्षा, जननिक एपिथीलियम की वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी है। इसकी कमी से जनन क्षमता में कमी आती है, जननांग तथा पेशियां कमजोर होती हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया ना कि विटामिन ए जो है आपके गुप्तांग, ये जो गुप्त पार्ट्स हैं आपके, इनको मजबूत रखता है। जैसे जो फ्रेंड्स रनिंग करते हैं ना, जो भी हमारे भाई भर्ती देख रहे होंगे, वो दौड़ रहे होंगे ना, और वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा गेहूं, चना, मूंगफली ये सब भिगो के खाते होंगे, सोयाबीन भी उसमें भिगो के खाते होंगे। फ्रेंड्स, उनका जो है ना सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग होगा। बात समझ में आई? और हमेशा विटामिन ई का सेवन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? करना चाहिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करें, और उसके बाद गेहूँ, थोड़ा सा चना, सोयाबीन, और क्या बता रहा था मैं, मूंगफली, इन चारों को भिगोएं, छुआड़ा, 4-5 बादाम। अरे कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। बाकी आपके गुप्त सुप्त तो एकदम। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? बताएं, रक्त के स्कंदन में कौन सा? अभी मैंने ऊपर आपको पढ़ाया था, और वो क्वेश्चन देखिए फिर रिपीट कर गया कि रक्त के स्कंदन में कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है? विटामिन के इंपॉर्टेंट है। कौन सा? विटामिन के। ब्लड की क्लॉटिंग ज़रूरी होती है ना यार, फाइबर जो है वो बनेगा, अगर कट गया तो हमारा खूनवा बहने लगेगा, और जब खूनवा बहने लगेगा तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये एकदम ज़रूरी है। चलिए, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देख लें।
इसका डिस्क्रिप्शन आप देखिए। इसका डिस्क्रिप्शन जो है, विटामिन के में स्कंदन में सहायक होता है। इसका रासायनिक नाम भी याद करो, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन। विटामिन के जो होता है वो फिलोक्विनोन होता है। फिलोक्विनोन यह हरी पत्तेदार सब्जियां, टमाटर, पनीर इत्यादि में पाया जाता है ना। रक्त में फाइब्रोनिजन, नहीं बोल रहा हूँ कि फाइब्रोनिजन, यही फाइबर समझो कि हल्का सा जो होता है वो फाइबर्स, जैसे रेशेदार बोल सकते हो। जैसे नेनुआ, नेनुआ खिले वालों गांव में, मतलब नेनुआ देख लो, उसको क्या बोलते हैं, तरोई, तरोई, हाँ तरोई बोलते हैं। दिल्ली उल्ली में तरोई ही बोलते हैं, लेकिन हम तो फ्रेंड्स नेनुआ ही बोलते हैं। तो दुकानियों पर जाते हैं ना, तो हम कहते हैं नेनुआ दे दा भैया 1 किलो। ठीक, चलिए वो सब नेनुआ नुआ छोड़िए, लेकिन उसका मैटर समझिए कि वो रेशेदार होता है। बात समझ में आई? अगर जितना ज़्यादा रूढ़ होता जाएगा, मतलब नेनुआ, उतना ही उसमें क्या होता जाएगा, रेशेदार होता जाएगा। तो वैसा ही खून में हमारे भी छोटे छोटे रेसेस होते हैं। बात समझ में आ रही है? रेसे होते हैं जो हमारी ब्लड की क्लॉटिंग्स के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। नहीं तो कट गया हाथ, बस खून बहने लगा, रुक ही नहीं रहा है, कहीं पे भी चोट लग गया, तो वो रोग होता है। बहुत ही पतला ब्लड होता है, जिसका गाढ़ा ब्लड होता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए और बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? विटामिन के की सहायता से थाइम्ब्रोकाइनेज का निर्माण करता है और रक्त को प्लाज्मा दे देता है। इसी कारण रक्त जमता नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्या है, विटामिन B12 कौन सा धातु इसमें आयन उपस्थित रहता है, मतलब कि B12 में कौन सा धातु उपस्थित रहता है। कोबाल्ट, जिंक, आयरन, निकेल, बताएं। और ये देखिए सी किस में आया है, CGL, SSC CGL Tier 1 2015 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली आया हुआ है। तो कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ यार, इसका तुम अंदाजा लगा सकते हो मेरे भाई, लगा सकते हो। तो इनको पेन और पेपर से जो लोग लगा रहे होंगे वो लोग लिख रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? तो विटामिन B12 में कौन सा धातु आयन उपस्थित रहता है? तो फ्रेंड्स कोबाल्ट रहता है। कौन सा? CO, कोबाल्ट ना, कमांडिंग ऑफिसर मत समझ लेना, CO मीन्स कोबाल्ट। और ये क्वेश्चन ए में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और देखो यही क्वेश्चन कई सारे रिपीटेशन होंगे। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि किस विटामिन की कमी होने पर प्रणाली रक्त अल्पता हो जाती है। रक्त अल्पता मतलब रक्त की कमी होने लगती है। तो विटामिन B12 कौन सा? विटामिन B12 की कमी से हमें क्या होता है? अल्पता होता है। बात समझ में आई? देखो ऑप्शन, और ये क्वेश्चन भी स्टेनोग्राफर में आया हुआ है। तो फ्रेंड्स B12 भी इम्पॉर्टेंट हो गया, ए इम्पॉर्टेंट हो गया, मतलब जितने भी विटामिन्स में बढ़ा रहा हूँ इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है, इनको आप लिखें और समझें। और ये क्वेश्चन 2011 में आया है, ऊपर वाला जो है वो 2015 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि किस विटामिन कहाँ गया क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे है ये कि किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन B12, कोबाल्ट का रिलेशन किससे है, रिश्ता किससे है? B12 से है। कोबाल्ट का रिश्ता किससे है? B12 से है। और इसकी कमी से क्या होता है? रक्त अल्पता होता है। क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है, खून की कमी होती है। तो B12 में कौन सा धातु होता है? कोबाल्ट होता है। कौन सा धातु होता है? कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें उससे पहले हम इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव नॉलेज देख लें। तो मैंने क्या बताया, इसका आंसर B12 होता है ना। तो विटामिन B12 का दूसरा नाम साइकोकोबालालैमिन है। साइकोकोबालालैमिन। जितने भी रासायनिक नाम हैं कृपया आप उनको याद करें, जितने भी साइंटिफिक नेम है। ए का रेटिनॉल बताया, B12 का मैं साइनोकोबालालैमिन बता रहा हूँ ना। इसके स्रोत मांस, मछली, जिगर
अंडा, दूध इत्यादि। इसका काम वृद्धि, लाल रुद्राणियों का निर्माण तथा न्यूक्लिक अम्ल संश्लेषण करना। इसकी कमी से रक्त क्षीणता या प्रणाली रक्त अल्पता तथा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है? कोबाल्ट है। क्या है? कोबाल्ट है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? A, K, C, B, A, K, C, B बताएं। ये हमारा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, चूंकि एसएससी सीपीयू 2006 में और CHSL 10+2 2011 का क्वेश्चन है। बात समझ में आ रही है? आप इसका अंदाजा लगा लेंगे कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो स्कर्वी जो है स्कर्वी सी लग रहा है ना, तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से? विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी, विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक। इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि फ्रेंड्स जो मैंने बताता हूँ, स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। यह जल में विलेय होता है, जल में विलेय विटामिन। अच्छा, कई सारे ऑप्शंस दे देंगे A, K, C, B और पूछ देगा कि कौन सा विटामिन जल में विलेय होता है। और ये क्वेश्चन मैंने जहाँ तक पढ़ा है, मुझे याद है कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है कि कौन सा विटामिन जल में विलेय है। अगर ऐसा हुआ तो मैं वो क्वेश्चन अगर मेरे सामने आया तो मैं ज़रूर इस सेट में डालूंगा या तो आप उसका आंसर सी मार दीजिएगा। बात सुन में। और सी का नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक। ये सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी आदि, आंवला, टमाटर में पाए जाते हैं। पत्तेदार सब्जियां आदि विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। कौन सा? प्रमुख स्रोत। ये विटामिन मानव में कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक होते हैं। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है कोलेजन निर्माण के लिए कौन सा आवश्यक है? तो विटामिन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया जो सीपीयू में आया था, CHSL में आया था। तो फ्रेंड्स कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करा रहा हूँ यार, समझ रहे हो? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम था क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड था। क्या था? एस्कॉर्बिक एसिड। बात समझ में आई? और कोई एसिड मत मार देना यार, एस्कॉर्बिक एसिड। और ये MTS 2014 का आया हुआ क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप, इसकी महत्वता को समझिए आप कि मतलब कि क्वेश्चन जो होते हैं, मैं 20 बार चिल्लाता हूँ कि एसएससी जो है वो प्रीवियस क्वेश्चंस के पैटर्न पे ही क्वेश्चन को पूछती है और रिपीट करती है। बात समझ में आई? तो हमारा ये रहा सिस्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो मैंने क्या बताया कि विटामिन सी का स्रोत क्या होता है? विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक कहाँ पे होती है? शिमला मिर्च, टमाटर, अंगूर, नींबू। तो जो फल जितना खट्टा रहेगा, बात समझ में आई? शिमला मिर्च में भी विटामिन सी होता है, टमाटर में भी होता है, अंगूर में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछा है। और ये देखिए सीपीओ 2017 में क्वेश्चन आ गया यार, MTS 2014 में आया, उससे पहले सीपीओ 2006 में आया, फिर CHSL में आया, फिर यहाँ सीपीओ में रिपीटेशन हो गया। 2017 रिसेंटली में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आप इसकी महत्वता को समझिए और इसको पेन और पेपर लेकर के प्लीज़, मेरे ऊपर, अपने ऊपर उपकार नहीं करना चाहते तो मेरे ऊपर करिए, कृपया लिखो यार। ये 15 क्वेश्चन किसी भी एग्जामिनेशन में फंस सकते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ भाई। ना फंसे तो कमेंट बॉक्स में आके गाली देना मुझे, अगर एसएससी का एग्जाम दिया और ना फंसा तो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एसएससी का एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम हो, अब ये मत कहना कि सर एसएससी बोल दिए तो एसएससी में ही फंसेगा, बाकी एनटी, यार ये सब गलत थिंकिंग है, ठीक। चलिए इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो विटामिन सी का नाम क्या बताया? एस्कॉर्बिक एसिड बताया। इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा किसमें पाई जाती है? नींबू में पाई जाती है। फ्रेंड्स ये जो लाइन है, कौन सी लाइन? ये लाइन ना ये लाइन आप जरूर लिखिए, ये वाली, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का सीरीज खत्म यहीं पे।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ठोको यार, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। आपके लिए इतनी सारी मेहनत हो रही हैं तो कृपया इसको लिखो, इसको वेस्ट मत जाने देना। अगर कोई भी क्वेश्चन छूट गया हो तो वीडियो को पीछे ले जाओ, स्पीड बढ़ाओ, दोबारा देखो। बात समझ में आई? और आज से विटामिन का एक भी क्वेश्चन इस वीडियो के बाद नहीं छूटेगा। क्या छूटेगा? नहीं छूटेगा। बात समझ में आई? गर्लफ्रेंड भले ही छोड़ के चली जाए लेकिन एसएससी में क्वेश्चन नहीं छोड़ेगा यार तुम्हें। बात समझ में आई? चलो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।